दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर पेमेंट करने की पूरी प्रोसेस। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, मजा आएगा आपको देखने में। हम ग्राम स्वराज पोर्टल खोलते हैं यहाँ पे ई ग्राम स्वराज करके। ये आपका ई ग्राम स्वराज का होम पेज खुल गया है। अब हम यहाँ से लॉगिन करते हैं। यहाँ पे भी मैं मेकर वाली आईडी डालूंगी क्योंकि मुझे पेमेंट करनी है। ये आपको मिली होगी यूजर आईडी और पासवर्ड। ये हमारा पेज खुल चुका है। अब हमें ऑनलाइन पेमेंट की जो प्रोसेस होती है वो स्टार्टिंग टू स्टार्टिंग में बताऊंगी आपको। सबसे पहले यदि हमें आज पेमेंट वाउचर मारना है तो कल तक की डे बुक क्लोज होनी चाहिए। डे बुक क्लोज हम स्कीम वाइज यहाँ से भी कर सकते हैं, क्योंकि जो ई ग्राम स्वराज पोर्टल है वो सिर्फ 14 फाइनेंस की पेमेंट करता है, इसलिए हम स्कीम वाइज डे बुक क्लोज कर सकते हैं यहाँ से 14 फाइनेंस की। आप एडीएम आईडी से भी डे बुक क्लोज कर सकते हैं, लेकिन एडीएम आईडी से सारी स्कीम की डे बुक क्लोज होती है, लेकिन यहाँ से जो मेकर आईडी है यहाँ से केवल 14 फाइनेंस कमीशन की डे बुक क्लोज होगी, क्योंकि हमें मेन 14 फाइनेंस कमीशन की ही डे बुक क्लोज चाहिए पेमेंट वाउचर मारने के लिए। तो हम यहाँ से करते हैं। ये अब मेरी 2 सितंबर 2020 तक की डे बुक क्लोज हो गई। आज 5 सितंबर है, तो मुझे यानी कल 4 सितंबर तक की डे बुक क्लोज चाहिए। Period and procedure, closing of books, scheme wise day book close, scheme name 14 finance commission। अभी मेरी 2 तारीख तक की डे बुक क्लोज है। तीन तारीख तक की डे बुक क्लोज हो गई, फिर एक दिन की और करनी पड़ेगी। मेरी 4 तारीख तक की डे बुक क्लोज हो गई। अब मैं पेमेंट वाउचर बना सकती हूँ यहाँ से। पेमेंट वाउचर बनाने के लिए मुझे वाउचर ट्रांजैक्शन, पेमेंट वाउचर एंड ऑनलाइन पेमेंट वाउचर पे जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारा पेज खुल चुका है। नेचर ऑफ पेमेंट यानी पेमेंट किस प्रकार का है। एक्सपेंडिचर हम खर्च कर रहे हैं उसे। यहाँ पे एक्सपेंडिचर इंक्लूड अंडर स्कीम या अदर रिसोर्स। यदि आप 15 फाइनेंस से करें तो स्कीम आ जाएगा, यदि आप 14 फाइनेंस से करें तो अदर रिसोर्स आ जाएगा। अदर रिसोर्स में आप 14 फाइनेंस। अब यहाँ पे है अकाउंट हेड। इस ऑप्शन को क्लिक करते हुए हमारे पास 2 ऑप्शन खुल जाएंगे, स्मार्ट सर्च एंड ड्रॉप डाउन सर्च। ड्रॉप डाउन सर्च पर क्लिक करिए। यहाँ पर हमारा बेसिक ग्रांट से होता है जो भी एक्सपेंडिचर होता है। यदि आपके रुपए परफॉर्मेंस ग्रांट में है तो आप परफॉर्मेंस ग्रांट सेलेक्ट कर सकते हैं। मेजर हेड हमारा 25-15 ये नंबर होता है, पंचायत राज प्रोग्राम। माइनर हेड में आपका आ जाएगा ग्राम पंचायत प्रोग्राम। यहाँ पे एक ही ऑप्शन है टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। ऑब्जेक्ट हेड आपका आ जाएगा अदर एक्सपेंडिचर, और अमाउंट यहाँ पे कितने की पेमेंट आपको करनी है। मुझे करनी है 45,000 और सबमिट। ये हमारा अकाउंट हेड फिल हो गया। अब हम पर्टिकुलर्स मतलब किस चीज़ के लिए हम पेमेंट कर रहे हैं, कौन सी योजना है, उस योजना का नाम हम डालेंगे। जैसे मेरा है अन्न भंडार कक्ष घूनी में। ये हो गया पर्टिकुलर्स में मैंने डाल दिया कि किस योजना के लिए मैं 45,000 की पेमेंट कर रही हूँ। अब मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे PFMS।
डिटेल्स, बैंक अकाउंट हो जाएगा आपका। यहाँ पे अकाउंट आपका वही शो होगा जो 14 फाइनेंस में मैप होगा। और फिर सबमिट टू होम पेड, किससे पेड कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा यदि फर्म को कर रहे हैं तो एजेंसी, यदि किसी एम्प्लॉय को कर रहे हैं या रेजिडेंट लेबर को कर रहे हैं तो एम्प्लॉय या रेजिडेंट में आ जाएगा। मैं कर रही हूँ फर्म के नाम पे, तो यहाँ पे एजेंसी सेलेक्ट कर लूँगी। राजेंद्र सिंह को पेमेंट कर रही हूँ मैं, 45,000 डाल दूंगी यहाँ पे और सबमिट कर दूंगी। और देन फ्रीज। हमारा पेमेंट वाउचर सक्सेस हो जाए। यदि हमें एक और वाउचर बनाना है तो सेम प्रोसेस होगी, नेचर ऑफ पेमेंट जैसे मैंने पहले बताया। अब हमें करना है, डेपो क्लोज हो जाएगी आज तक की। ये हमारा पेमेंट वाउचर हो गया और आज तक की डेबो क्लोज हो गई। अब हम साइन लगाएंगे इस पे। मेरे पास ई पास का डोंगल है। यदि हम पेमेंट वाउचर कर रहे हैं तो पेमेंट वाउचर के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसका नाम डिजिटल सर्विस के नाम से है, जो यहाँ पे अभी मेरे पास रनिंग चल रहा है, DSC साइनर। मेरा अभी ई पास का जो डोंगल है वो इंसर्ट हो रहा है। अब मैं लॉगिन आईडी डालूंगी अपनी। इसको मैं नीचे कर देती हूँ, नहीं तो मेरा काम नहीं हो पाएगा। फिर ई पास के लिए मुझे यहाँ से सेटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास जो मेकर आईडी का जो डोंगल है वो ई पास का है और जबकि जो प्रधान का है वो वॉच डाटा का है, जिससे मुझे प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ ही सेटिंग में प्रॉक्स की का हो रहा है जो कि प्रधान का है, लेकिन मैंने जो अपना डोंगल है ई पास का लगा रखा है, जिसके लिए मुझे सेटिंग करनी पड़ेगी। सेटिंग के लिए मुझे कस्टम USB टोकन अपना जो सेटिंग है ई पास का, यहाँ से फिर मैं ई पास का ड्राइवर चेंज वो करूँगी। ये मेरा ई पास का ड्राइवर दिख रहा है यहाँ पे, इसे ओपन सेव। अब मैं डिजिटल साइन लगा पाऊंगी अपने पेमेंट वाउचर पर। मास्टर एंट्री में जाना है, DSC मैनेजमेंट एंड साइन F2। यहाँ पे जो मैंने फीड करा था पेमेंट वाउचर वो दिख गया है। 14 फाइनेंस कमीशन से 45,000 की पेमेंट मैं कर रही हूँ। यहाँ पे से हम देख भी सकते हैं कि हम किस फर्म के लिए कर रहे हैं, राजेंद्र सिंह, और जो उसका अकाउंट है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और जो उसका अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप यहाँ पे से व्यू डिटेल में जा करके फर्म को देख सकते हैं उसका अकाउंट नंबर सही है कि नहीं है। यदि सही नहीं है तो आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे से मैं अप्रूव कर दूंगी और अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर। फिर यहाँ पे आपका जो टोकन का पासवर्ड है वो आपने डालना है, देन ओके। यहाँ पे आप कंफर्म साइनिंग करेंगे। पेमेंट अप्रूव एंड साइन सक्सेसफुली। हमारा जो मेकर आईडी से काम है वहाँ हमारा डिजिटल साइन लग गया है। अब हम प्रधान की DSC से डिजिटल साइन करेंगे। मैं इसको फिर लॉग आउट करती हूँ और चेकर की आईडी खोलती हूँ। लॉगिन, मैं चेकर की आईडी डालती हूँ यहाँ पे।
चेकर की आईडी है। चेकर की आईडी खोल दी है मैंने, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। अब मैं प्रधान की डीएससी लगाती हूँ और अपनी डीएससी हटा देती हूँ, क्योंकि चेकर का काम प्रधान की डीएससी से होगा। ये प्रधान की डीएससी, अब मैं प्रधान की डीएससी लगा रही हूँ। प्रॉक्सी का टोकन इंसर्ट हो गया है। यहाँ पे शो हिडन का ऑप्शन रहता है। यहाँ पे अभी मेरा डिजिटल डीएससी सर्विस रन नहीं हुआ है, मैं इसे रन करती हूँ। यदि यहाँ पे शो हिडन आइकन में दिख जाएगा तो आप समझ जाओगे यहाँ पे कि डीएससी सर्विस रन हो गया। अभी ये यहाँ पे नहीं आया, अब आ गया आपको। डीएससी साइनर रन हो गया है। अब चूँकि प्रधान की डीएससी प्रॉक्सी की है, वॉच डाटा की है, अब मुझे यहाँ से सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका पाथ अलग है। यदि मैं इसे चेंज नहीं करूँगी तो ये साइन नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ मेरा ई पास का ड्राइवर चेंज हो रहा है। अब मैं यहाँ से प्रॉक्सी का ड्राइवर चेंज करती हूँ और इसे सेव करती हूँ। ओके, अब आप चेकर की आईडी से साइन मार सकते हो। ये आपको चेकर की आईडी दी गई है, यहाँ पे ये चेकर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि चेकर की आईडी है, अर्थात प्रधान की आईडी है। अब हमें मास्टर एंट्री पे जाना है, डीएससी मैनेजमेंट एंड साइन एफटीओ। ये आपका साइन करने के लिए आ गया है। आप यहाँ से व्यू करके देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। राजेंद्र सिंह को कर रही हूँ मैं, ये अप्रूव हो जाएगा आपका, और यहाँ पे अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर। एंटर टोकन पासवर्ड डाल दीजिए आप। ओके, कंफर्म साइनिंग। पेमेंट अप्रूव्ड एंड साइन सक्सेसफुली। आपकी पेमेंट की प्रोसेस पूरी हो गई है, चेकर आईडी से भी और मेकर आईडी से भी। ये पेमेंट की प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। थैंक यू, आपने मुझे सुना।